12 वोल्ट मिल गया है, देखिए। और उसके बाद अब यही वोल्टेज थर्मिस्टर के द्वारा हमें 13-15 पे वोल्टेज मिल जानी चाहिए। तो देखिए 13-15 पे ये वोल्टेज आ गया। हेलो फ्रेंड्स, हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हमारे पास एक जूम चार्जर आया हुआ है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट का ही है। तो मैंने कहा कि भाई आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, आप लाओ यहीं पर, उसको मैं आपके सामने ही ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो इस एक जूम चार्जर में मुख्य रूप से अभी जो प्रॉब्लम है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट में, यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो हमें 12 वोल्ट का सर्किट है वो खराब है। तो इस 12 वोल्ट के सर्किट को कैसे ठीक करना है, या 3525 आईसी के 13 नंबर पिन और 15 नंबर पिन पे सप्लाई कैसे पहुंचानी है, ये मैं आपको इस लाइव क्लास में क्लास के बच्चों के साथ साथ आपको भी बताना चाहता हूं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी होता है वो लाइव होता है और हम कोशिश करते हैं कि लाइव ही वीडियो बनाया जाए और उससे आपको भी जानकारी मिले और हमारे बच्चों का भी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ये कैसे ठीक होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग इसके रियल प्रॉब्लम को कैसे शूट आउट किया जाएगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें 13 नंबर पिन और 15 नंबर पे 12 वोल्ट डीसी चेक करना है कि आ रही है या नहीं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे एडजस्ट करना है और ब्लैक प्रोब को सेकेंडरी के ग्राउंड पे रख करके, ये आपको 13 नंबर पिन और 15 नंबर पिन है 3525 आईसी का, ये मैं 15 नंबर पिन पे रख रहा हूँ। और बैटरी ऑन कीजिए, बैटरी ऑन कीजिए। तो देखिए बैटरी तो ऑन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही, यानी डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट खराब हो चुका है, जो कि 13 नंबर पिन और 15 नंबर पे सप्लाई देने का काम करता है। यहाँ पे अभी कोई वोल्टेज नहीं आ रही। तो इसके लिए एक बार फिर से देख लेते हैं, नहीं आ रही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे वोल्टेज पहुँचाने के लिए मुझे यहाँ से जो रजिस्टर से बना हुआ और ओरिजिनल डायोड से बना हुआ 12 वोल्ट सर्किट को चेक करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट और 10 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट पहले चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कि 12.6 आ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि 12 वोल्ट तो बन रही है यहाँ पर, लेकिन यही वोल्टेज हमें 13 नंबर पिन और 15 नंबर पिन पे पहुँचनी चाहिए, जो कि नहीं पहुँच रही। तो मुख्य फॉल्ट ये है कि 12 वोल्ट तो रजिस्टर और ओरिजिनल से बना हुआ सर्किट ठीक है, लेकिन यही 12 वोल्ट 13-15 पर नहीं पहुंच रही है। तो ये कैसे पहुंचानी है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस पूरे सर्किट को ट्रेस करना होगा कि कहां से कहां तक ये जा रही है और इसमें लगे हुए कंपोनेंट। लेकिन ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमारे यहाँ शॉर्टकट मेथड बताया जाता है, बोर्ड पे ही सारे कंपोनेंट चेक करने आना चाहिए कि कौन सा सर्किट खराब है और कौन नहीं है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बताई जाती है, जिससे बच्चे आसानी से इस फॉल्ट को बहुत ही जल्दी ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि ये सर्किट में, क्योंकि मैं सर्किट भी देता हूँ, स्कीमेटिक डायग्राम भी बच्चों को देता हूँ। तो ये ट्रैक आया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे जंपर लगी हुई है, उसके बाद जंपर से इस ट्रांजिस्टर पे आया हुआ। तो ये ट्रांजिस्टर, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये जीनल डायोड, और फिर अगर आप देख सकें तो ये साइड में एक छोटा सा G1 ट्रांजिस्टर है, इस पर भी वोल्टेज आनी चाहिए। यानी ये पूरा एरिया कुछ न कुछ खराब है, जिसके कारण ये सर्किट एक्टिव नहीं हो रही। तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये सर्किट, यानी ये ट्रांजिस्टर खराब है या ये ट्रांजिस्टर खराब है या इससे जुड़े हुए कंपोनेंट खराब है? तो अक्सर लोग एक एक कंपोनेंट चेक करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक कंपोनेंट चेक करने का नहीं, बल्कि उसका जो वर्किंग मेथड है उसके हिसाब से
फॉल्ट को कैसे रिमूव किया जाता है ये बताया जाता है हमारे यहाँ। तो आइए दोस्तों हमें इसे देखते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है, ऑन कीजिए, 12 वोल्ट आ रही है यहाँ तो ठीक है। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमें इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे मिलनी चाहिए, यहाँ पे मिल रही है। अब इसके कलेक्टर पर हमें 12 वोल्ट मिलनी चाहिए जो कि नहीं मिल रही। यानी अब कहा जा सकता है कि इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे तो वोल्टेज 12 आ रही है लेकिन इसके कलेक्टर पे वोल्टेज नहीं मिल रही। तो अब ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर खराब है या ये रजिस्टर खराब है, ये 10K का रजिस्टर खराब है या यहाँ पे जो एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है 327 नंबर का वो खराब है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये खराब है या नहीं, ये बोर्ड पे ही हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले ये रजिस्टर जो 10K का है उसके हिसाब से हमें मल्टीमीटर एडजस्ट करना है और उसके बाद हमें इसे चेक करना है। तो ये 10K से नीचे बतानी चाहिए। देखिए 9.8 बता रहा है, इसका मतलब ये रजिस्टर बिल्कुल सही है। और इसके बगल में जो ट्रांजिस्टर है ये सही है या नहीं, इसके लिए हमें ये बेस है और एमीटर हमें डायोड पे रखना होगा मल्टीमीटर को, और डायोड पे रख करके हम इसे चेक करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर सही है या नहीं। मल्टीमीटर डायोड पे आ चुका है। अब आपको यहाँ पे बीच में रखने के बाद दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, जैसे 668 और यहाँ पे भी 668 के आसपास आ रहा। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर भी ठीक है। तो दोस्तों अब ये जब ट्रांजिस्टर और रजिस्टर दोनों ठीक है तो फिर इसके एमीटर पे वोल्टेज आ रहा है और कलेक्टर पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा, तो कैसे पता करेंगे कि क्या खराब है। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि रजिस्टर भी ठीक है और ट्रांजिस्टर भी ठीक है। तो अब हमें इसका वर्किंग कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, यानी ये कैसे काम करता है ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर मुझे मालूम है तो बिल्कुल आसानी के साथ इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है दोस्तों कि जब इसके एमीटर पे वोल्टेज आती है तो कलेक्टर पे वो ट्रांसफर हो जाता है, यानी ये एमीटर वाला वोल्टेज कलेक्टर पे आ जाता है। शर्त ये है, यानी इसकी जरूरी ये है कि इसके बेस पे भी वोल्टेज आनी चाहिए। लेकिन ये बेस पे वोल्टेज और कलेक्टर पे वोल्टेज और एमीटर पे वोल्टेज एक जैसा होगा तो ये नहीं आएगा। यानी हमें कुछ न कुछ एमीटर और बेस के बीच फर्क होनी चाहिए, तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो आइए देखते हैं कि इस पे आने वाला वोल्टेज क्या है। ऑन करो। तो अब आप देखिए 12.5। अब इसके बेस का वोल्टेज 12.56, यानी वही सेम है लगभग, लेकिन कलेक्टर की वोल्टेज 0 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एमीटर और बेस की वोल्टेज एक समान है, इसलिए कलेक्टर से वोल्टेज आउट नहीं होगा। इसका मतलब है, इसका वर्किंग ये है कि जब तक इसके बेस को हम लो नहीं करेंगे तो तब तक ये काम नहीं करेगा। अब इसे लो करने का काम कौन करता है, तो लो करने का काम ये नीचे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा, ये करता है। तो इसके बेस पर हमें लगभग 0.5-0.7 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो देखिए अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ बेस पर, तो ये 0.10 वोल्ट आ रहा है जो कि रिक्वायरमेंट से कम है। जब तक यहाँ पे 0.5-0.7 वोल्ट नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। अब ये कलेक्टर का वोल्टेज जो है ये 12 वोल्ट के आसपास आएगा, जो देख रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे हमें आना चाहिए था 0 वोल्ट या 0.23 वोल्ट के आसपास। तो ये कलेक्टर की वोल्टेज अभी 12 वोल्ट इसलिए है क्योंकि इसकी बेस की वोल्टेज नहीं है या बहुत ही कम है। तो जैसे ही यहाँ पे 0.7 वोल्टेज आएगा तब ये ट्रांजिस्टर काम करेगा। ये ट्रांजिस्टर जब काम करेगा तो इसके बेस को लो कर देगा और इसका कलेक्टर हाई हो जाएगा और इस तरह से हमें वोल्टेज मिलेगी। तो अब इसकी बेस पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रही है ये जानने के लिए अगर मैं इसे ट्रेस करूं तो ये पता चल जाता है।
तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप अगर देखिए तो यहाँ अंदर में एक रेसर लगा हुआ है और फिर रेसर का दूसरा सिरा इस जीनर से जुड़ा हुआ है और जीनर के बाद यहाँ जंपर के साथ 48 वोल्ट आया हुआ, यानी 48 वोल्ट पहले हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। फिर ये जीनर जब इसे रिवर्स में वोल्टेज भेजेगा और रेसर के द्वारा जब इसके बेस पे वोल्टेज आएगा तब इसका बेस हाई होगा और कलेक्टर लो होगा, तब जाकर के ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, फिर ये वोल्टेज हमें मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि रियल में खराबी क्या है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 48 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी, यानी यहाँ से हमें 48 वोल्ट आता है यहाँ पे। इसके लिए मीटर को हमें 200 वोल्ट पर एडजस्ट करना है और पहले 48 वोल्ट चेक कर लेंगे। आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज तो आ गई है 50 वोल्ट। अब यही वोल्टेज हमें यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे नहीं आ रही। तो दोस्तों इसका मतलब जब तक हम ये वोल्टेज नहीं लाएंगे तब तक दिक्कत है। तो इसके बीच क्या लगा हुआ है हम जानते हैं कि क्या लगा हुआ है, देखते हैं। तो इसके बीच क्या लगा हुआ होता है, जंपर। तो हो सकता है कि जंपर टूटा हो या सही से जुड़ा ना हो, तो हम उसे भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को बजर पे रखना है और फिर हम इसे कंटिन्यूटी लेनी है। अगर बजर बज रहा है तो जंपर ठीक है, अदरवाइज खराब। तो देखिए नहीं बज रहा है, इसका मतलब है कि इसका जंपर शायद ब्रेक है। तो अब मैं जंपर को देखता हूं। तो जंपर देखिए यहाँ से हल्का सा ब्रेक है, टूटा हुआ है। तो इस जंपर को हम जोड़ेंगे और जोड़ करके देखते हैं कि प्रॉब्लम दूर हुआ या नहीं। दोस्तों हमारे बच्चे इसे लगा रहे हैं और लगा करके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो दोस्तों ये जंपर हमारे स्टूडेंट ने जोड़ दिया, देखते हैं इन्होंने सही जोड़ा या नहीं। हाँ, जुड़ गया है। अब हमें यहाँ पे 0.5 से 0.7 वोल्ट जो ये ट्रांजिस्टर है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये ट्रांजिस्टर पे हमें मिलनी चाहिए 0.7 या 0.5 वोल्ट और इसके कलेक्टर पे 0। जब तक इससे वोल्टेज नहीं आएगी तो ये 0 नहीं होगा, जिससे इसका वोल्टेज कम नहीं होगा, इसलिए कलेक्टर से आउट नहीं होगा। तो ये वोल्टेज हम देखते हैं कि क्या आया या नहीं। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर 20 वोल्ट पर एडजस्ट करना है और ब्लैक प्रोब को हमें ग्राउंड से जोड़ देना है। और अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे 48 वोल्ट आई या नहीं और इसके बेस पे 0.7 आया या नहीं। अगर 0.7 वोल्टेज आ गया तो यहाँ पे 48 वोल्ट आ चुका होगा। तो हम डायरेक्ट पहले यहीं पे बेस पे ही चेक करते हैं। ऑन कीजिए, देखिए 0.76 वोल्टेज आ गया है। इसका मतलब है कि 48 वोल्ट भी हमें आ गई होगी तभी ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 50 वोल्ट आ रहा है। ये जीनर बाईपास किया, कम वोल्टेज करके दूसरे साइड में वोल्टेज दे दिया और यही रजिस्टर से होता हुआ यहाँ पे 0.7 के आसपास वोल्टेज मिल गई। अब हमें इसका कलेक्टर पे 0 वोल्ट या बहुत ही कम वोल्टेज मिलनी चाहिए। देखिए 0 वोल्ट कलेक्टर पे मिल रहा है। अब इसका बेस का वोल्टेज पहले जो 12 पॉइंट समथिंग था, अब ये कुछ कम हो गया होगा, जैसे 11.9 है। अब इसका कलेक्टर पर 12 वोल्ट मिलनी चाहिए। 12 वोल्ट मिल गया है, देखिए। और उसके बाद अब यही वोल्टेज थर्मिस्टर के द्वारा हमें 13-15 पे वोल्टेज मिल जानी चाहिए। तो देखिए 13-15 पे ये वोल्टेज आ गया। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देखा कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट को कैसे रिपेयर करना है, यानी 13 नंबर पिन और 15 नंबर पिन जो ओसिलेटर आईसी का है उस पर कैसे वोल्टेज लाना है, इस लाइव क्लास में मैंने बच्चों के सामने दूर किया। उन्हीं का ये चार्जर है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो हमने इस तरह से इस प्रॉब्लम को लाइव क्लास में दूर किया है। आप मेरा वीडियो कैसा पसंद करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच दोस्त।